हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। थोड़ा सा पतला पेन हो गया है क्या? थोड़ा सा मोटा करते हैं, है ना। देखो, इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते जाना है ना। जैसे कि मान लो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, पहले हम लोग इजी इजी का चलते हैं, और इजी के बाद धीरे धीरे हम लोग किस में जाएंगे? हार्ड में जाएंगे। तो हाँ। क्वेश्चन तुम्हारा की जो सीपी है, सीपी हमारे पास में 150 रुपीज है, और एसपी है वो कितना? 160 रुपीज है। अब हमको क्या निकालना है? परसेंटेज गेन है या लॉस है, ये बताओ। गेन या लॉस, वो वाला निकालना है। कैसे निकालेंगे? एरो बड़ा और छोटा ले लो। जो हाईएस्ट है एक्स 160, यहाँ पे लिखो 160। 160 क्या है? एसपी है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया? एसपी हो गया। बचा हुआ 150 यहाँ हो गया हमारा 150। ये क्या हमारा? सीपी हो गया। तो ये हो गया हमारा सीपी। अब एसपी बड़ा रहेगा, सीपी छोटा रहेगा, तो हमेशा से वो क्या होगा? लॉस ना होगा। कितना रुपया का हो गया? 10 रुपया का ना हुआ है। तो देखो, लॉस सबसे पहले हमारा 10 रुपया का तो हुआ, लेकिन वो पूंजी कितना लगाया था? 150 का ना पूंजी 150। लगाया है। जी। अच्छा, परसेंटेज में जानने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जीरो जीरो हमारा कैंसिल हो गया। 5 3 जा और 5 20 जा। तो 20 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 62/3%। ये क्या हो गया? हमारा लॉस हो गया। इसमें याद रखना कि हमारा ट्रिक क्या है, कि ये जो नीचे में रखते हैं वो रखते हैं पूंजी हमने कितना मार्केट में लगाया था। और यहाँ पूंजी में हमको यहाँ पे देखना है कि ये वाला लाभ है या हानि है। और ये सर, इसमें तो लाभ हो रहा है ना? क्या बोल रही है? इसमें तो लाभ हो रहा है ना? सीपी तो 150 है, सेलिंग हाँ, प्राइस इसमें वन लाभ हो सिक्सटी रहा है। इसमें हमारा क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। इसमें हमारा क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला वाला सवाल को एक जैसे फिर से बता रहे हैं। अगला वाला सवाल है तुम्हारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 को। एसपी जो दिया है, एसपी हमारे पास में कितना दिया है? 540 रुपीज। और जो सीपी दिया है, सीपी कितना दिया हमारा? 480 रुपीज। अब हमको देखना है इसमें गेन है या लॉस है। तो तरीका क्या बताए थे? कि आंख बंद करना और इसमें दो एरो लगाना, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। बड़ा वाला तेरा 540 हो, तो यहाँ पे लिखो 540। और ये क्या है? एसपी है, तो ये हो गया हमारा क्या? एसपी। छोटा वाला 480, तो यहाँ पे रखो 480। ये क्या है? सीपी है, तो यहाँ हो गया सीपी। अब तुम बेची हो ज्यादा में और खरीदी हो कम में, यानी कि तुमको क्या है? गेन ना हो रहा है। तो गेन अगर गेम। 540 में 480 घटाओगे तो कितना रुपया आएगा बताना? 60 रुपया आ रहा है। अब हमको परसेंटेज गेन ना देखना है। परसेंटेज गेन का हम हमको क्या देखे थे? कि पूंजी कितना लगाए थे मार्केट में। तो पूंजी हम लोग लगाए हैं, वो क्या लगाए? सीपी ना होता है। तो कितना का लगाई हो? 600। सॉरी, ये क्या है? चार सौ चार। अस्सी का है। अस्सी। इसके तुमको लाभ जो सो कितना कमाई? तो लाभ कितना कमा ली है? 60 में कमा ली है। और प्रतिशत में जानने के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। अब देखो, ये जीरो खत्म हो गया। 6 का टेबल में 8 बार में जाएगा ना। और इसको 4 से काटो और यहाँ से हमारा 25 में काटो। तो 25 को 2 से भागा लगाएगी तो क्या होगा बताना? 50। नहीं नहीं 25 को नहीं। 2 से भागा लगाएगी तो 12.5 ना होगा? ये हमारा क्या हो गया? 12.5 हो गया। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? ठीक है, कोई नहीं डाउट डाउट है। नहीं? डाउट है तो अगला वाला क्वेश्चन नंबर हम लोग किसमें चलेंगे? 3 में चलेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचा है। किसी वस्तु को बेचा है, कितना रुपए में बेचा है? 300 रुपया में। क्या क्या बेच दिया? तो बेच दिया है, तो उसका सीपी तो हमको नहीं मालूम है। लेकिन हमको मालूम है कि बेचे है ना, तो हमको क्या है? नुकसान हुआ है। क्या हुआ? नुकसान। तो नुकसान कितना हुआ है? 25% का। कितना परसेंट का? 25% का। अब हमको क्या निकालना? सीपी निकालना है। अगर हिंदी में बोले तो किसी वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सवाल सबको समझ में आ गया? जी। ठीक है। तो सिंपल सा देखो, इसमें ये सब तो आसान आसान सवाल है, ये सब तुम लोग खुद भी बना सकती है। 25% लॉस का मतलब है, यहीं के ब्रैकेट में लगाओ कि 100 रुपया अगर मार्केट में इन्वेस्ट की हो तो तुमको वापस मिला कितना है?
₹75 ना मिला है, पच क्योंकि 25 तो चला गया। अब हमको दो को एरो लगाना है, एक वाला एरो ऐसा और एक वाला एरो ऐसा। याद रखो कि यहाँ पे हमको लॉस है। क्या है? लॉस। लॉस तभी ना होता है जब तुम खरीदी हो ज्यादा में और बेची हो कम में, कम में। तभी ना हमको लॉस होगा। अब तेरे पास में दिया हुआ है एसपी तेरा कितना है? 300 है। यानी जो सीपी है वह ऑलरेडी क्या होगा, 300 से बड़ा ना होगा? 300 से क्या होगा बताना? बड़ा। बड़ा होगा। तो हमको तो सीपी निकालना है। तो सीपी निकालने के लिए हमको 300 को क्या करेंगे बताना? 300 को क्या करेंगे बताओ, बड़ा ना बनाएंगे? जी। 300 को बड़ा बनाएंगे। तो बड़ा बनाने के लिए हमारे पास में 300 तो ये हो गया, और इसमें से बड़ा कौन है? यही वाला ना बड़ा है। तो बड़ा हमारा क्या आ गया? 100। तो जो बचा हुआ है ये वाला क्या आगा? ये बचा हुआ नीचे जाता है। तो बचा हुआ कहाँ पे जाएगा? नीचे जाएगा। तो ये हमारा 75 कहाँ चला गया? नीचे चला गया। अब इसको काट पीट करना है, तो 25 दिया 75 और 25 चौका 100। 3 से करेंगे तो यहाँ पे 100 बार में जाएगा, तो 100 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा हमारा? तो 400 रुपया। यानी कि 300 से बड़ा होगा, यानी इसका सीपी कितना निकला बताओ तो? 400 निकला। निकला। कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर। किसी को कोई डाउट नहीं ना है? नहीं। ठीक है, तो अगला वाला सवाल जाओ, है ना। ये सारा सवाल, ये वीडियो भेजेंगे ग्रुप में, तो इसको बाद में कॉपी में लिख लेना, है ना। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर क्या 3 था ना अभी? अब क्वेश्चन जी। नंबर को देखो। 4 को है कि तुम्हारे पास में 6 खिलौना है। 6 क्या है? खिलौना है। तो 6 खिलौने का जो क्रय मूल्य है वो कितना रुपया है? 270 रुपया है। तो ये बताओ कि 5 खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत आसान सा सवाल है ये। 6 टॉय का जो प्राइस है वो कितना प्राइस है? 270 रुपया। इसलिए एक खिलौने का दाम कितना होगा बताना? 270/6। 270/6 रुपया। 6। तो ये इसको इसको कुछ कुछ हम लोग कर दें क्या? 3 से करो तो अच्छा, 3 दूना 6 और 3 नवा 27, इसको करेगी तो कितना? 45। यानी कि एक खिलौने का दाम कितना निकला तेरा? 45 रुपया निकला। अब वो कितना का निकालना है? 5 खिलौने का। 5 खिलौने का, तो तो 5 तो किससे करेंगे? 45 से गुना करेंगे, तो कितना रुपया आंसर आएगा? 225। ये सारा का सारा अभी तक हमारा क्या चल रहा है? इजी चल रहा है। जी। अगला क्वेश्चन नंबर देखो 5। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 में तुम्हारे पास में एक किसी वस्तु को बेचा गया है। तो कितने रुपए में बेचा गया है? तो 23,800 रुपया में। कितने रुपए में बेचा गया है? 23,800 में। 1800। जब बेचा गया है तो मालूम चला कि उसको फायदा हुआ है। क्या हुआ है? फायदा हुआ है। तो कितना का फायदा हुआ है भाई? 19% का। कितना परसेंट का? 19% का। 19%। तो 19% का जब फायदा हुआ है, तो अब बोल रहा है कि आपको ओनली गेन निकालिए। मतलब यहाँ प्रतिशत वाला नहीं है। ओनली गेन का मतलब केवल लाभ निकाले। क्या निकाले? केवल लाभ। केवल लाभ किसमें? रुपया में निकाले। केवल लाभ आप निकाले किसमें? रुपया में। बनेगा या हम लोग बना दें इसको? देखो, अब आ जाओ। लाभ का मतलब 19% है ना। 19% का मतलब अब मार्केट में पूंजी कितना लगाया? 100 रुपया लगाया। अब बदले में उसको रिटर्न कितना रुपया मिला? 119 रुपया मिला। 19। अब फटाफट दो को एरो को लगा दो, एक लंबा वाला एरो और दूसरा हमारा कौन सा एरो? छोटा वाला एरो। छोटा। इसमें याद रखना कि यहाँ पहले से दिया हुआ गेन है। तो गेन यानी लाभ कब होगा? जब वह बेचेगा ज्यादा में और खरीदेगा वह कम में, तभी ना उसको लाभ होगा। तो यहाँ बेचा जी। वाला दिया है, कितना रुपया दिया बताना? 23,800 800। रुपया दिया गया है।
तो जाहिर सी बात है कि जो खरीदा है वह 23,800 से 800 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, बताना। बताओ क्या होगा। हेलो। सर नहीं समझ में आया, और एक बार बताइए। ठीक है, देखो, 23,800 में उसको बेचा है, 23,800 में बेचा है तो उसको फायदा हुआ है। तो जब फायदा हुआ है तो ये बताओ कि जब खरीदा होगा तो 23,800 से छोटा में ना खरीदा होगा, तब ना उसको फायदा हो रहा है। जी जी जी। समझी? जैसे कि जी। मान किसी को बेच दिया है 100 रुपया में, और 100 रुपया बेचने में उसको क्या चीज का हुआ, फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? फायदा। यानी जाहिर सी बात है कि खरीदा जो है वो कितने में होगा उसको, खरीदा कम सौ में खरीदा। 100 से कम में होगा। तो छोटा होगा यानी कि हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कम होगा। छोटा होगा यानी क्या होगा, कम में होगा। जी। कम होगा तो अब हमको किसी को ट्रिक में आजमा लेना है, और हमको क्या निकालना है, खरीदा कितना है। तो खरीदा है यानी कि हमको 23,800 को क्या करना होगा, 23,800 को बोलो कम न करेंगे। कम करेंगे जी। यानी तो क्या बनाना होगा, हमको छोटा बनाना होगा। तो छोटा करने के लिए कौन सा है, यही वाला ना, छोटा वाला है। जी। छोटा है तो ये छोटा है, तो ये बचा हुआ कहाँ जाएगा, बताना। तुम लोग सब भूल भाल गई है लग रहा है, क्या बचा हुआ नीचे ना जाएगा। तो सीपी बराबर हो गया हमारा 23,000। हेमलता तुम तो क्लास आती थी, तुम भी नहीं रिप्लाई कर पा रही है। हेमलता, क्लास में हो हेमलता या नहीं हो? यस सर। अच्छा, ये सब तो तुमको ऑफलाइन में बताए थे, तो अभी नहीं रिप्लाई कर पा रही, नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है सर। आ रहा है ना? ठीक है। हाँ। तो 23,000 से कम करेंगे तो 23,800 से कम करेंगे, यानी कि कम वाला हमारा क्या 100 है ना, तो ये वाला 100 ऊपर हो जाएगा, अब बचा हुआ क्या हो जाएगा नीचे, 119 हो जाएगा। 19। तो ये बताओ कि 23,800 है और इधर 119 है। इस तरह का जब भी पहाड़ा वाला आए ना, तो तुम लोग ना इस तरह का मेथड में ले लेना, यहाँ पे लिखना 23,800, यहाँ पे क्या लगाओगे, 119 लगाओ। अब ये बताओ किस पहाड़ा से जाएगा, कुछ याद है, आ रहा है? 7 का पहाड़ा याद है, ये बताना, 7 का पहाड़ा। जी। तो 7 × 21 होगा, 22, 23, 2 और 7 × 4 28, ये 0 0 आ गया। अब 119 में 7 से भगा अब लगाना, तो 7 × 7 और 4 11 में, तो 4 और 9 49 होता है। तो कितना बार 49 आएगा 7 का पहाड़ा में, 7 बार। 7 बार में, जो 17 आ गया। अब 17 का पहाड़ा तो आसानी से पता चल रहा है ना कि 17 का पहाड़ में ये लोग गड़बड़ करेगा। 17 दूनी 34। 17 दूना क्या होता है, 34, ये 200 हो गया। अब 20। 17 17। क्या कहता है कि इसके नीचे जो है वही लिखो, तो 23 के नीचे 200 आया है, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 200 लिखेंगे। और 119 के नीचे क्या आया है, 1, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब 200 को 100 से गुना करेगी तो कितना रुपया होगा, बताना। 20,000। 20,000 हो गया। समझ में आ रहा है हेमलता, और ये क्या नाम है, अमीषा? जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, है ना। सर इसका दूसरा तरीका होगा। किसका, डिवाइड करने का? हाँ, एलसीएम वाला नहीं करके। एलसीएम वाला करके नहीं करोगी ना, तो दूसरा तरीका सिंपल सा, बच्चा जैसा डिवाइड नहीं करता है, डिवाइड कर लो। तो 119 को इस तरह से डिवाइड कर लेना, सीधा सीधा इस तरह का जो पहाड़ा आता है ना, यहाँ पे लगाओ, तुम क्या लगाओगे, 119, यहाँ पे क्या लगाओ, 2 3 8 0 0। तो सबसे जी पहले जी, कर लेंगे कैसे सिखा। 2 से भगा लो अलग, अरे कहीं उपाय नहीं है बचने का, गुना भाग करना ही पड़ेगा, मैथ है ना। इधर से नहीं कान जी। पकड़ो, उधर से कान पकड़ना पड़ेगा।
अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो 5। तो अच्छा, इसमें कुछ हमारा छूट रहा है क्या? हाँ, इसमें एक चीज छूट रहा है। 20,000 रुपया तो तुम्हारा सीपी है ना। तो सीपी तो तुम्हारा हम्म, निकला कितना? सीपी निकला तेरा 20,000 रुपया, कितना? 20,000। और एसपी क्या निकला है? 23,800। तो तुमको क्या हो रहा है? कितना का नुकसान हुआ बताना। सॉरी, कितने का फायदा हो रहा है? गेन निकालना है। तो गेन निकालना है। तुम जी 23,800 रुपया में बेची हो और खरीदी कितना में हो? बीस बीस हजार 20,000। खरीदी हो। तो कुल मिलाकर तुम्हारा हानि कितना रुपया होगा बताओ, सॉरी, फायदा गेन कितना रुपया होगा? 3,800। 3,800 रुपया। 8। ये तुम्हारा क्या आएगा? आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग किसमें? 6 में आते हैं ना। 6 में तुम्हारे पास में यहाँ दिया हुआ है, तो इनको समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक कुर्सी, क्या है ये? एक कुर्सी का जो दाम है वो कितना रुपया है? 81 रुपया है। और तेरे पास और दिया हुआ है एक टेबल। कितना टेबल? एक टेबल। तो एक टेबल का जो दाम है वो भी कितना दिया है? 133 रुपया। 133 रुपया दिया है। अब तुम्हारे पास में सवाल आता है, क्या कि 12 दर्जन कुर्सी के साथ साथ आधा दर्जन, क्या चाहिए? टेबल चाहिए। तो 12 दर्जन कुर्सी और आधा दर्जन जब टेबल खरीदोगी, तो इसका जो खरीद का जो क्रय मूल्य है वह कितना रुपया आएगा? बन जाएगा हेमलता? नहीं सर। आसान आसान है। देखो, इसको सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं ना। सवाल फिर से समझ जाओ। कह रहा है एक कुर्सी का दाम 81 रुपया है और एक टेबल का दाम 133 रुपया है। अब 12 दर्जन कुर्सी लेना है। तो 12 दर्जन कुर्सी का मतलब है कि एक दर्जन में क्या होता है? 12 ना होता है। 12। तो 12 दर्जन जी। कुर्सी में तुम्हारा कितना हो जाएगा? तुम्हारा 144 कुर्सी। 144। तो जी। 144 कुर्सी लेना है। और एक कुर्सी का दाम कितना है? 81 रुपया है। तो इसको 81 रुपया से गुना कर देंगे। पहला तो हमको निकल जाएगा। तो जब इसको गुना करेंगे तो तुम्हारा कितना आएगा? 11,664 रुपया आ गया। अब उसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे? आधा दर्जन टेबल। तो आधा दर्जन दर्जन टेबल का मतलब कितना टेबल होगा बताना। 6 टेबल ना। तो 6 ही टेबल ना खरीदना है। और एक टेबल का दाम कितना है? 133 रुपया दाम है। कितना दाम है? एक सौ तो तैतीस तो 133 रुपया को 6 टेबल से गुना करेगी तो कितना रुपया आएगा? 798 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग अब ले जी। रहे हैं 6 टेबल। तो 6 टेबल का दाम हमारा कितना निकल रहा है? 798 रुपया 98 रुपये। निकल रहा है। अब हमको इसको जोड़ना है, तभी ना हमको कुल सीपी निकलेगा, टोटल क्रय मूल्य। तो टोटल क्रय मूल्य इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना रुपया आएगा? 12,462 आ गया। कोई परेशानी है हेमलता समझने में या अमीषा? सर एक बार एक बार और बता। हाँ सर, सर। इसको और एक बार बता। अच्छा ये ठीक वाला। है, और एक बार बता दे रहे। देखो, क्वेश्चन में दिया है कि एक कुर्सी का जो दाम है, एक कुर्सी का दाम तुम्हारा 81 रुपया है। कितना रुपया है? 81 रुपया। और एक टेबल का दाम है 133 रुपया। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप 12 दर्जन कुर्सी का दाम बताइए और आधा दर्जन टेबल खरीदेंगे उसका दाम बताइए। तो हमको तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो क्या किए कि 12 दर्जन में, एक दर्जन में 12 कुर्सी होता है। तो 12 दर्जन में तो 12 गुना 12 ना हो जाएगा। तो 12 12 है, कितना कुर्सी हो गया? 144 कुर्सी। और 144 कुर्सी में एक कुर्सी का दाम 81 है, तो इसीलिए 81 से गुना कर दिए। तो एक कुर्सी का दाम में 144 से गुना करेंगे तो 144 कुर्सी का दाम मेरा निकल गया कितना? 11,664। अच्छा। उसी तरह से देखो, आधा दर्जन का मतलब कै गो टेबल होगा? 6 गो ना टेबल होगा। तो 6 गो टेबल होगा तो एक टेबल का दाम 133 रुपया है। तो 6 गो टेबल के लिए 6 गो से गुना करेंगे।
तो कितना आ रहा तेरा? 798। अब भाई यही हाँ कुर्सी में टेबल का दाम जोड़ दो, तो टोटल तेरा क्या निकला? 12,462। हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है। समझ गया। ठीक ठीक, तो छठा नंबर के बाद में अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर क्या होगा? सातवां नंबर। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा सातवां। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु को खरीदा है, कितने रुपए में खरीदा है? 7,860 रुपये में। क्या क्या सर, खरीदा है? और उसको बेच रहा है। तो बेच रहा है, तो भैया बेचा कितना में ये नहीं मालूम है, लेकिन बोल रहा है वो 25% लाभ में बेचा है। प्रतिशत प्रतिशत में क्या बेचा है? लाभ में बेचा है। तो जब लाभ में बेचा है तो बोल रहा है कि आप बताइए कि वो आखिर बेचा कितने में है। प्रश्न समझ में आया? जी जी सर। जी। ठीक है। तो अब हम लोग फिर से क्या करेंगे? दो गो एरो बनाएंगे। एक एरो हमारा क्या रहेगा? बड़ा। बड़ा। एक एरो हमारा क्या रहेगा? छोटा रहेगा। छोटा। छोटा। अब याद रखो कि हमारा गेन दिया है, यानी कि लाभ दिया है। तो लाभ कब होगा? जब वह खरीदेगा हमारा कम में और बेचेगा वह ज्यादा में, तभी ना ज्यादा। लाभ दिया रहेगा। तो यहाँ जो है सो खरीदा कितना में है? तो 7,860 रुपये में खरीदा है। तो भैया 7,860 में खरीदा है, तो इसको बेचेगा ज्यादा में ना बेचेगा? जी। जी। बेचेगा किस में? ज्यादा में। तो ज्यादा में मतलब क्या? ज्यादा में बेचेगा। अब हमको ज्यादा करना है, तो ज्यादा करना है यानी कि जो एसपी जो है, एसपी को 7,860 से क्या करना है? ज्यादा करना है, यानी कि बड़ा करना है। क्या करना है? बड़ा ज्यादा कर। करना है। तो बड़ा करना है, तो 25% गेन का मतलब है कि 100 रुपया अगर मार्केट में लगाया है, तो इसको वापस इन्वेस्ट रिटर्न कितना रुपया का मिलेगा? 125 का ना मिलेगा? अमीषा और हेमलता, तुम लोग 8-10 दिन में कुछ, जी। हाँ, नहीं पढ़े पढ़ी बाबू। 10 दिन में इधर हम नहीं थे तो। पढ़े सर। 25% गेन का मतलब हम बता रहे हैं। 25% जो है लाभ ले रहा है। 25% लाभ का मतलब है कि 100 रुपया पूंजी लगाया। 100 रुपया पूंजी लगाया, तो इसको 125 रुपया क्या है? वापस आया। क्या आया? वापस आया। आया। तो हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं कि 100 का पूंजी है और 125 उसको क्या है? वापस आया है। अगर दी मान लो बोलेगा क्या कि 25% की क्या हुई? हानि हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि 100 रुपया वह क्या लगाया? पूंजी लगाया। 100 रुपया वह पूंजी लगाया। तो 25 का हानि हुआ, तो कितना रुपया वापस आएगा? 75 रुपया 75। 75। वापस आया। तो यही वाला कॉन्सेप्ट ही याद रखना है, कोई सूत्र फूत्र नहीं रटना है। सूत्र रटोगी तो रटते रह जाओगी। ये जो लिख लिख रहे हैं, इसी इसी से ही तुमको सारा का सारा चैप्टर बन जाएगा। बड़ा बड़ा सवाल जो हार्ड हो या कुछ भी हो, इसी से इजी बन जाएगा। तो बड़ा करना है। जी तो सर। बड़ा करना है, तो इसमें सब हमारे पास है, सबसे बड़ा वाला क्या है? तो यही वाला ना बड़ा है। जी। तो इसी को ना यूज करेंगे। तो एसपी सबसे पहले तो इसको लिखो 7,860। उसके बाद में बड़ा करने के लिए बड़ा वाला भिन्न चाहिए, तो बड़ा वाला भिन्न यानी 125 को कहाँ रखेंगे? ऊपर। अब बचा हुआ 100 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। जी। तो नीचे जाएगा, तो इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करने से सबसे पहले तो देखो 25 का पहाड़ा में 25 × 5 = 125, और 25 × 100 हो 100। गया। और 4 का पहाड़ा में 7,860 को काटोगी, तो कितना बार में कटेगा? 1965 बार में। और 1965 को 5 से गुना करेगी तो कितना आएगा? 9,825 रुपया। आंसर हो गया ये। जी। जी। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हाँ सर। नहीं सर। अच्छा ठीक है। उधर तुम लोग के तरफ भी बारिश हो रहा है क्या? हाँ नहीं सर सर, होने। नहीं हो रहा। हाँ, मौसम आज वैसा ही किया है ना।
ठीक है, रुकना 1 सेकंड के लिए। ये एप्लीकेशन जो है ना उसको रीस्टार्ट करते करेंगे। फिर से ये छोड़ रहा है, पेन काम नहीं कर रहा है। ये अभी जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं, ये जो करवा रहे हैं ना, इसका फोटो खींच कर भेज देंगे, या नहीं तो वीडियो जब भेजें ग्रुप में ना तो उसको तुम लोग फिर कॉपी में बना लेना। एक दो और आसान सवाल जी है, उसके बाद में फिर तुम्हारा हाई लेवल वाला क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन नहीं था, बताए थे ना कि बराबर एक दाम में बेचा है कि एक में लाभ हो रहा है और एक में हानि हो रहा है। सर। वैसा वाला क्वेश्चन आएगा। रुको, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर इधर से दिख जाएगा हम लोग को। 7 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 चाहिए हम लोग को, है ना? तो अब क्वेश्चन नंबर 8 से तुम्हारा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा जी हो गया, रुकना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 वाला। अब हमारा इजी खत्म हो गया। अब ये कैसा सवाल आएगा? हार्ड भी है, इम्पोर्टेंट। और ये वाला एग्जाम में अब इम्पोर्टेंट भी है। तो अब इसका लेवल हार्ड हो गया और इम्पोर्टेंट वाला जी क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन रहता है तुम्हारे पास में एग्जाम में। क्या दिया रहेगा पता है? कि किसी भी वस्तु को बेचा है, मान लो, ऐसा हम हिंट में दे रहे हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हैं। दिया हुआ रहेगा कि दो वस्तु को बेचा है, दो वस्तु को समान दाम में, समान दाम में क्या करा? बेचा है। सर कुछ दिख नहीं रहा है जो। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हैं? रुक जाओ, जी। एक मिनट। स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे इसीलिए नहीं दिख रहा है। देखो तो अभी दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सर। अब हाँ अभी दिख रहा है। अब दिख रहा है ना? दिख रहा है। ठीक है। देखो, दो वस्तु को समान दाम में बेचा है। तो समान दाम में बेचा है तो कितना दाम में बेचा है? तो 2 लाख में बेचा। 2 लाख में हर एक को बेचा। हर एक को क्या किया? बेचा। बेचा है। जब हर एक को बेचा है तो हमारे पास में कितना वस्तु है भाई? 2 वस्तु है। तो 2 वस्तु है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ग्राफ के जैसा हम समझा रहे हैं ताकि क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ जाए, है ना? 2 वस्तु को बेचा है, तो ये वाला तुम्हारा हो गया पहला वस्तु, और ये वाला हमारा कौन सा हो गया? दूसरा वस्तु। अब पहला वस्तु को 20% का लाभ हुआ। 20% का क्या हुआ? लाभ हुआ। और दूसरा वाला वस्तु को 20% का क्या हो रहा है? नहीं। हानि हो रहा है। तो अब तुमसे सवाल पूछेगा कि इस सौदे में, 1 मिनट रुकना है ना। हाँ, प्रणाम जिया जी। रुकिए, हम आपसे 10 मिनट में बात करते हैं, अभी मैथ का क्लास ले रहे हैं। देखो, पहला वस्तु को, 1 मिनट रुकना। हेलो। ठीक है बाबू। कहाँ से कहाँ से बोल रहे हो? हॉस्टल से कि घर से? छुट्टी में है? तो रुको ना, तुमसे 1 डेढ़ घंटा बाद बात करेंगे, अभी थोड़ा क्लास ले रहे हैं। ठीक। ठीक है। हाँ, तो पहला वस्तु को 20% लाभ में बेचा, दूसरी वस्तु को 20% हानि में बेचा। अब सवाल तो ये ऐसा रहेगा कि इस सौदे में उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? आप समझ में आया है?
जी सर। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन तो तुमको समझ में आ गया ना। जी। अब देखो, सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम लोग, ट्रिक के मेथड से कर लेते हैं। और अगला वाला में क्या करेंगे, सो लॉन्ग मेथड से करेंगे। दोनों दोनों मेथड वो क्या करेंगे, बता देंगे, है ना। पहले जी, क्या बताएं, ट्रिक बताएं कि पहले लॉन्ग मेथड बताएं। ट्रिक बता दीजिए, देखते हैं अच्छा लगेगा तो। पहले ट्रिक ही बता देते हैं, है ना। तो ट्रिक बताने में सबसे पहले याद रखना 20% लाभ। यानी कि तुम्हारा जो है, ये पूंजी कितना लगाया था, 100 पूंजी लगाया है, और 100 पूंजी लगाया और वापस इसको कितना मिला, 120 मिला। 20% हानि में यह पूंजी कितना लगाया, 100, और वापस इसको कितना मिला, 80। 80। 80। ये जो लाइन हम लिख रहे हैं, इस लाइन में किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं। सर। कोई डाउट तो नहीं ना है। नहीं। नहीं सर। ठीक है, अब इसका ट्रिक में कुल जो सबसे पहले हमको क्या निकालना है कि लाभ है कि हानि है। उसके लिए तो सबसे हमको पहले क्रय मूल्य निकालना होगा। तो इसका क्रय यस। मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या क्या होगा, सीधा सीधा इसका फॉर्मूला पे ट्रिक पे काम करो कि जो भी हमारा हानि है और जो भी हमारा क्या है, लाभ है, उसको क्या करो, जोड़ दो। किससे गुना करके, 100 से गुना करके। और यहाँ पे जो हानि है और यहाँ पे जो हमारा लाभ है, उसको यहाँ पे क्या करना है, गुना करना है। मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है, ऐड। और यहाँ पे हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई ना। करना है, मल्टीप्लाई करना है। ला- तो जब इसको ऐसा करें, रुको इसको थोड़ा सा जगह को मिटाने दो, है ना। इसको थोड़ा सा मिटाने देते हैं, ठीक। और यहाँ पे हमको एक खाली ये रखना है कि बेचा भाई कितना में है ये लोग, तो बेचा है 2 लाख, तो यहाँ पे हम लोग बेचने वाला क्या कर दो, एसपी कर दो। तो इसी से तुमको निकल जाएगा। तो हानि हमारा हुआ है कितना का, 20 का। तो 20 का हानि हुआ है, यानी कि हमारे पास से कितना बच रहा है, 80 ना बच रहा है। तो 80 बच रहा है, तो जी। यहाँ पे हम लोग इसके जगह क्या लिखेंगे, 80। और लाभ हमारा 20 का होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 120। ये वाला हमारा 80 आ गया और ये वाला हमारा 120 आ गया। इसको गुना करना किससे, 100 से। सर। और यहाँ पर फिर 80 और 120 को ऐसा गुना कर दो। अब बेचा कितना, 2 लाख। तो 2 लाख है, तो इसको लिखो यहाँ पे क्या, 2 लाख। लाख। अब कुछ कुछ देखो कॉमन कॉमन तरह कटेगा। ये हमेशा से जोड़ोगी ना तो हर क्वेश्चन में किसके बराबर हो जाएगा, 200 के बराबर हो जाएगा, याद रखना। ये तो तेरा हो गया 200। फिर यहाँ पे क्या आ गया तेरा, 100। और नीचे में क्या आ रहा है, 80। यहाँ पे आ रहा है 120। यहाँ पे आ रहा है तेरा क्या, 2 लाख। 2 लाख। तो 2 लाख। अब यहाँ पे थोड़ा सा काट पीट कर लो तुम्हारा, एक जीरो और एक जीरो, 2 जीरो ना। तो तुम्हारा ये पूरी तरह से 2 जीरो हमारा खत्म हो गया। अब इसको करना 4 से, तो 4 से करोगे तो 4 तिया 12। और 4 से करोगे तो 4 पचे 20 आ रहा है। फिर ये कटेगा, जी। ये कट जाएगा 2 से, तो 2 चौका 8। अब 2 हमारा क्या है, दो 25। दूनी 4, 2 25 बस। यहाँ पे ठीक है, इसको करेंगे तो 2 दूना 4, और 2 से यहाँ 1 लाख। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 लाख ना होगा। एक। अब जी। थोड़ा सा पेज को आगे करते हैं। तो मेरे पास में अभी जो डाटा आया है वह कुल क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, कुल क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। तो कुल क्रय मूल्य जो है तुम्हारा, 25 को गुना करेंगे 1 से, तो 25 से कम क्या हो गया, 25। और 2 को गुना करेंगे 3 से, तो 2 दिया क्या हो गया, 6। तो जी। 25/6 लाख, 25/6 लाख क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। और उसके बाद देखो, अब हमको क्या निकालना है, कुल विक्रय मूल्य। तो कुल विक्रय मूल्य याद रखो कि हर एक को कितना में बेचा है, 2 लाख में ना बेचा है। तो 2 ठो जी। वस्तु जी। 2 लाख में बेचेगा, तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 लाख हो गया। कितना हो गया ये, 4 लाख। तो 4 लाख हो गया, तो नीचे में यह 6 है, तो अपने मन से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी ऊपर में 6 करेंगे और नीचे में 6 करेंगे। तो 6 चौका ये हो गया तेरा 24/6 लाख। तो 24/6 लाख, और यहाँ पे विक्रय मूल्य है तेरा क्या, 25/6 लाख। तो नीचे का 6 गायब हो जाता है। अब कुल मिलाकर के इसका एक तीर बन जाएगा। तीर बनेगा तो याद रखो कि ऊपर वाला ये तेरा 25 लाख हो गया, तो 25 लाख बताओ तो ये क्या कर रहा है, खरीद रहा है ना।
ये तो हो गया हमारा जी। क्रय। अब बेच रहा है कितना में, बेचा कितना में बताना। 24 नौ। तो हमको तो हानि ना हो गया। तो हानि जो है हमको कितना का हुआ, 1 लाख का हानि हुआ। लेकिन पूंजी कितना लगाया था, तो पूंजी तो 25 लाख ना लगाया है। तो जी। 25 लाख का पूंजी लगाया, यानी कि 25 लाख जो है, 25 लाख पूंजी लगाया। तो 25 लाख पूंजी लगाया तो 1 लाख का नुकसान हो गया। प्रतिशत में जानने के लिए किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो इसको सीधा सीधे गुना करोगी तो ये हमारा आ जाएगा 25 4। का 100। यानी कि हमारा ये लाख और ये लाख खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारा 4% की क्या हो गई, हानि। हानि। यही हमारा आंसर है। तो इसका जो सर ट्रिक, वो कुल विक्रय मूल्य वो जगह और एक बार समझा दीजिए। ठीक है, इसका हम फिर से समझा देते हैं। इसका, चलो इसको किनारे करके समझा देते हैं, इधर से समझा दे रहे हैं ना। सबसे पहले इसमें क्या निकालना है,